Good morning friends. In this video we are discussing computer syllabus. So in this video lecture we are starting notepad session. Basically we are starting when computer study, then we have to study first time notepad, then wordpad, then MS Paint, then MS Word, then MS Excel, then MS PowerPoint, then आपका इंटरनेट, आपका ईमेलिंग, आपका हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, आपका टैली, टैली में आपका बेसिक टैली, एडवांस्ड टैली प्लस टैली प्राइम विद GST. So in this video we are discussing only notepad. So when we are studying notepad, then we have to done firstly refresh the system 4 to 5 times. We know that the shortcut key of refresh is F5, so we can use the shortcut key for refreshing the system F5. So for starting the notepad, we have to go to first step in a start button or a window button. Then we have to search notepad in the search box. When we search notepad, then notepad will be opened in a first section. So now notepad is open, notepad program is open. In notepad we are doing nothing beside note any kind of थिंग्स लाइक आपका कोई भी चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है जिसको हम नोट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए हम अपनी डायरी में नोट्स करते हैं कुछ चीज़ों को अपनी रिमेंबर के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, वही इसमें नोट करना होता है. जैसे हमें अपनी BIRTH बर्थडे डेट अगर हमें याद रखनी है तो उसको हम यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं कि भाई ये मेरी बर्थ डेट है, इस तरीके से. ठीक है. इसके अलावा बेसिकली इसमें कुछ भी हम इम्पोर्टेंट डेली का हम जो है आपका जो भी कुछ हमारे पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है उसकी एंट्री करा सकते हैं. इसके अलावा कोई कुछ ख़ास अगर हमें टास्क कंप्लीट करने हैं इस डे में तो वो हम कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे मुझे जागते ही मुझे जो है वॉकिंग करना है तो यहाँ मैं नोट कर लूँगा. इसके अलावा मुझे रीडिंग करना है वो मैं यहाँ पे जो है नोट कर सकता हूँ. सो बेसिकली इसके अंदर जो है नोट करते हैं हम चीज़ों को. मुझे ना आपका जो है ट्रैवलिंग करना है आज, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चीज़ें हम नोट करते हैं. और नोट करने के बाद इधर सबसे मेन जो है फाइल सेक्शन होता है. फाइल सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे न्यू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है. न्यू से क्या होता है, हम नया पेज ओपन करते हैं, नया पेज लेते हैं, ओपन होता है. ओपन से ना हम फाइल को क्या है आपका जो फाइल इसमें ऑलरेडी सेव है उस फाइल को हम क्या करते हैं आपका जो है ओपन करके देखते हैं हम. ठीक है. ओपन से इसके अलावा एक सेव ऑप्शन होता है. सेव ऑप्शन से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं जो भी हमने वर्क किया है. इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल S होती है. सेव एज की शॉर्टकट की F12 होती है. जो भी चीज़ ऑलरेडी सेव है उसमें कुछ भी बदलाव हमने किया है उसको फिर हम नए नाम से सेव कर सकते हैं सेव एज से. पेज सेटअप से हम पेज का सेटअप सेट करते हैं कि अगर हमारा जो प्रिंटर है A4 का है तो A4 के हिसाब से सेट करेंगे. प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल P का हम प्रयोग कर सकते हैं. एग्जिट के लिए हम इस एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे. इसकी शॉर्टकट की अल्ट के साथ F भी होती है. इधर एडिट मेन्यू बार होता है. एडिट मेन्यू बार में क्या है आपका अंडू होता है. अंडू के लिए जो हाल ही में जो हमने कुछ गलत हमसे हो गया है उसको अगर हमें वापस से डिलीट करना है उसके लिए कंट्रोल Z का प्रयोग करते हैं. कट यानी कुछ हमें डिलीट करना है उसके लिए कंट्रोल X का प्रयोग करते हैं. कॉपी के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं. पेस्ट के लिए कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं. डिलीट के लिए हम डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हैं. कुछ भी चीज़ हमें फाइंड करनी है उसके लिए हम कंट्रोल F का प्रयोग कर सकते हैं. फाइंड नेक्स्ट करना है तो शॉर्टकट की F3 का प्रयोग कर सकते हैं. रिप्लेस अगर हमें कुछ करना है जैसे 2003 की जगह 2001 करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H का प्रयोग कर सकते हैं. गो टू के लिए जैसे स्पेशल वर्ड पर या सेंटेंस पे हमें जाना है, हाईलाइट करना है तो कंट्रोल G का प्रयोग करते हैं. सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A शॉर्टकट की होती है. डेट एंड टाइम अगर हमें देखना है तो कंट्रोल F5 शॉर्टकट की होती है. इसके अलावा नेक्स्ट होता है फॉर्मेट मेन्यू बार. फॉर्मेट मेन्यू बार में वर्ड प्रेप और फ़ॉन्ट दो ऑप्शन होते हैं. फ़ॉन्ट से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, वर्ड प्रेप से वर्ड की सेटिंग सेट करते हैं. व्यू में आपका स्टेटस बार होता है. स्टेटस बार क्या है, पेज को ऊपर नीचे साइड में करने के काम में आता है. हेल्प सेक्शन होता है. जब नोटपैड कोई भी एरर देता है तो हम हेल्प सेक्शन से हेल्प ले सकते हैं. ऊपर जो अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा रहता है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं. इधर आपका साइड में जो है ये क्लोज बटन होती है. इधर रेड कलर की ये जो है आपकी क्लोज बटन होती है. इससे करंट का जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाता है. बीच में मैक्सिमाइज होता है, इससे स्क्रीन मैक्सिमाइज होती है और मिनिमाइज से मिनिमाइज होती है. ठीक है.
इसके अलावा नीचे जो है आपका ये रूलर होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, नीचे स्टेटस बार या टास्क बार बोलते हैं हम। तो ये था हमारा नोटपैड। इसमें हमने जाना कि नोटपैड के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, नोटपैड में ना हम कोई भी चीज़ें नोट करते हैं, जो भी नॉर्मली कुछ भी अगर हमें नोट करना है तो हम नोटपैड का सहारा ले सकते हैं। तो ये तो था हमारा नोटपैड। अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्डपैड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।